फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। मिशन वॉक में आप आने के लिए तहे दिल से वेलकम करता है मिशन वॉक आपको। और प्लीज़ आप ऑडियंस को बता सकती हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? माय नेम इज डॉक्टर पूजा शुक्ला फ्रॉम कानपुर। आपको मिशन वॉक के बारे में कैसे पता चला और ये वर्कशॉप के बारे में आपको कैसे पता चला? मिशन वॉक के बारे में एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा हुआ था, देन मैंने रवि सर से बात किया। तो सर से बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और सर ने बताया कि ऐसे मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, आप आइए लर्न करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे हैदराबाद जाना था बट मैं वहाँ नहीं जा पाई। देन प्लान हुआ कि सर दिल्ली में कर रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ प्लान किया और मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ था बुक्स में, मैं न्यूरो में वर्क नहीं करती हूँ बट हाँ अभी इसे स्टार्ट करूँगी और बहुत अच्छा लगा। सर ने प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस तक काफ़ी अच्छा बताया अभी, तो बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों को सीखना चाहिए जो भी न्यूरो में फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं उनको बोलूँगी कि सर से एक बार उनकी वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे न्यू। और यहाँ पे आपने जब यहाँ पे जो भी आपने टेक्निक सीखा, क्या प्लीज शेयर कर सकती हैं कि आपके जो वर्क? एक्चुअली मैं पेन और ओबेसिटी एंड पीसीओडी पे वर्क करती हूँ। मेरा थोड़ा फील्ड हटके है। मैं फीमेल्स को जो भी प्रॉब्लम हूँ नेचुरली कैसे ट्रीट करना होता है, उसमें कैसे नेचुरली थेरेपी दी जाती है, वो सब करती हूँ। बट ये फील्ड भी बहुत अच्छा है, तो मैंने मैं भी एक रिहैब का प्लान कर रही हूँ एक्चुअली मैम, कि वहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब एक प्लानिंग का पर्पस जो होता है, जैसे प्रेगनेंसी की फेज से लेके जीरियाट्रिक तक वहाँ पे रिहेबिलिटेशन में सबके लिए ओपन करा पाऊँ और सबको सुविधा दे पाऊँ, ऐसा। और आप जो आई हैं इतने दूर से आई हैं, तो बहुत ढेर सारी एक्सपेक्टेशन आप लेके आई होंगी ओब्वियसली। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं बहुत दूर से। हाँ सीरियसली जो भी मैं एक्सपेक्टेशन लेके आई थी वो मेरा फुलफिल हुआ है, बहुत अच्छा भी लगा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने न्यू यहाँ पे। और क्या आप प्लीज शेयर कर सकते हैं कि जो डॉक्टर रवि सर और डॉक्टर सिप्रा मैम ने जो थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया और डॉक्टर रवि सर ने जो प्रैक्टिकल पार्ट सिखाया, तो उसमें आपके जो 5 से 7 हाँ रिवाइज हुआ है नो डाउट, बट मैंने प्रैक्टिकल सेशन इतना नहीं एडवांस लेवल पे किया था, वो मेरा कवर हुआ है। एंड स्पेशली दैट असेसमेंट पार्ट जो, हाँ या असेसमेंट पार्ट आल्सो मतलब गुड था। और मैं भी पूरा असेसमेंट मैम करती हूँ, डॉक्यूमेंट बेस्ड वर्क करती हूँ। और हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये वीडियो देख रहा हो, कि सभी फिजियोथेरेपिस्ट को प्रॉपर एक असेसमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने आप को डॉक्टर बोलते हो तो जस्ट लाइक डॉक्टर आपको नोट करना चाहिए कि आप क्या पेशेंट को बता रहे हो, क्या एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसका क्या डोज होता है। एक्चुअली में लोग सोचते हैं बस पेशेंट आएंगे बस फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर उसका जो डेटा होता है वो तो सभी लोग लेते हैं, वो उसके साथ साथ उसकी क्या चीफ कंप्लेंट्स है वो भी आपको नोट करना चाहिए। इवन अगर आपको लगता है कि ब्लड टेस्ट की नीड है, जैसे सीबीसी या सीआरपी, लाइक इन्फेक्शन बॉडी में नहीं है, तो वो भी हर एक फिजियो को कराना चाहिए। क्योंकि हम लोग मॉडलिटी तो अप्लाई करने लगते हैं बट देखते नहीं है उसमें इन्फेक्शन कितना है, पेशेंट को है कि नहीं है। तो कभी कभी वो स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट को जैसे पोस्ट स्पाइन कंडीशन होती है तो वो इन्फेक्शन बार बार और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हर एक फिजियो थोड़ा 2 बेसिक टेस्ट आई थिंक कराना चाहिए, सीबीसी एंड सीआरपी, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन का पता चल सकता है। वहां पे फिर आप वो मॉडलिटी अप्लाई नहीं करेंगे। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। जो आपने जो भी आपके जो 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस रहे हैं, तो ये 2 दिन के जो वर्कशॉप में, तो इसमें आपने क्या चीज़ ऐसा कुछ यूनिकनेस अचीव किया जो पहले आप लैक करती थी और अभी जो आपने सीखा कि नहीं अब जा करके ये चीज़ मैंने सीख लिया, अब मैं ये पेशेंट पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ? एक्चुअली मैम मैंने बताया क्योंकि असेसमेंट मैं ऑलरेडी पहले करती थी, बट मेरे लिए ये फील्ड नया है। एक्चुअली मैं न्यूरो में वर्क नहीं करती थी, बट मैंने स्टार्ट करूंगी और प्लान भी कर रही हूँ, अच्छे थेरेपिस्ट को भी हायर करूंगी तो इसके लिए। और प्रैक्टिकल सेशन कुछ नया था। और आप जो भी ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एवरी टाइम जो मिशन वॉक में वर्कशॉप हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए हो रहा है। जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी बिगनर्स हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस्ड है, जो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और आगे अपने पेशेंट पे अप्लाई करके और अपने स्किल को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो भी फ्रेशर्स क्यों आए यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने के? एक्चुअली हमें पढ़ाया जाता है, पूरा थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, कोई अच्छे से पढ़ाता भी, किसी कॉलेज में नहीं भी पढ़ाया जाता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए और सर का थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत बेटर है, क्योंकि वो हमने उस लेवल पे पढ़ा था, बाकी सब लोग इस लेवल पे नहीं पढ़ते, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो वो जो सर ने जिस लेवल पे पढ़ाया हुआ एग्जैक्टली आपको बहुत इजी वे में असेसमेंट बताया है कि बहुत इजी वे में कैसे आप शॉर्ट फॉर्म में असेसमेंट कर सकते हो पेशेंट का, इवन न्यूरो पेशेंट का ऑल्सो, एंड बाकी जनरल पेशेंट में वो चीजें आप अप्लाई कर सकते हो बेसिक जो मैम ने बताया था कल। एंड जो भी न्यू फिजियो हैं या जो भी न्यूरो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर ने बहुत अच्छे से हर एक चीज को डिजाइन किया हुआ एक्चुअली में।
मतलब बहुत सेंसरी मोटर और कैसे डेवलप कराना है, इवन प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर सर ने बताया हुआ है कि ये पर लाइक अगर SCI का पेशेंट है तो उस पर क्या रिहैब जाएगा, अगर पैरालिसिस का उस पर क्या जाएगा, सभी का सर ने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है बाय द क्राइटेरिया एंड बाय द किस पेशेंट की क्या स्टेज है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर सर आपको बेसिक सीखना है, अगर पेशेंट को वॉक कराना है एग्जैक्टली, तो आपको मिशन वॉक में जरूर आना चाहिए। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे वर्कशॉप जो अटेंड कर चुके हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं, और आप भी अगर आप भी आना चाहते हैं तो यू आर प्लीज वेलकम टू मिशन वॉक। और थैंक यू सो मच। मैं भी एक पार्ट हो गई हूँ मिशन वॉक का मैम। एवरीवन इज वेलकम टू मिशन वॉक बिकॉज यू ऑल आर द फैमिली ऑफ मिशन वॉक। या